शांति। सभी रहमदिल दाता वरदाता आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। परमपिता शिव परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें घर घर में पहुंचाना है। हर आत्मा को शिव पिता का संदेश सुनाना है। बाबा की पधरामणि की खबर देनी है। सभी को वर्षे का अधिकारी बनाना है। ये है हम राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन, जो कि हमें अमल में लाना है। एक बाप से ही प्यार कर संपूर्ण पावन बनकर हमें पावन दुनिया में जाना है, या ये कहें कि पावन दुनिया लाना है। बाबा आज हमें समझाते हैं नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कैसा हो। सतयुगी और कलयुगी राजाई का फर्क भी समझेंगे। आज मजे के इस बेहद के खेल की बहुत सारी बातें बाबा ने की हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई की विशेषताओं को समझना है और तीव्र पुरुषार्थ करके अपना ऊंच पद प्राप्त करना है। और हाँ, पढ़ाई करते समय कभी भी नींद नहीं करनी है। कौन से सर्टिफिकेट्स हमें लेने हैं, क्या है हमारे ताज, तिलक और तख्त, जानने के लिए सुनते हैं 9 दिसंबर 2024 के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। विनाश का समय तो आ ही चुका है, सीन्स देख ही रहे हैं हम। बाबा कहते हैं कि विनाश हो, फाइनल विनाश हो, उससे पहले सभी को बाप का परिचय देना है। हम धारणा मूर्त बने, औरों को समझाएं, सेवा करें, पढ़ाई करें, तभी हमें सतयुग में ऊंच पद मिल सकता है। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगाने हैं। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। बाबा कहते तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनना है। बाप को दिल दे दिया, बाप के दिल में बस गए, बाप को अपने दिल में बसा लिया, तो फिर ये दिल कहीं और नहीं लगना चाहिए, किसी में अटकना नहीं चाहिए। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि अब हम पतित नहीं बनेंगे, पावन बन जाएंगे, संपूर्ण पावन बनेंगे, तो पावन दुनिया की, बाप की, टीचर की याद हमें निरंतर रहेगी। पवित्रता जैसे ही हम धारण करेंगे, हमारी याद पक्की हो जाएगी। तो एक बाप से ही प्यार करना है, उन्हीं को याद करना है, तो उनसे हमें ताकत मिलती रहेगी, हम चार्ज रहेंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। ये है बाबा का आज का डायरेक्शन। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब हैं जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। मुरली लिखी जाती ना, बाबा जो बोलते हैं उसको पहले लिखा जाता था, अब तो टाइप करते, रिकॉर्ड करते। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो सम्मुख समझा रहे हैं ये लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है।
गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो कौन आत्मा कौन परमात्मा, कैसे बिछड़े कैसे मिले, कैसे मिलन मेला मना रहे हैं, अब हमें सब कुछ बाबा ने समझा दिया है। तो सबसे पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। क्यों आए हैं बाबा? तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है, अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। हाँ, जब धर्म स्थापक आते हैं उनके पिछाड़ी उस धर्म की आत्माएं आती हैं, वृद्धि होती है, तो देखो धीरे धीरे और ही गिरते जाते हैं और अंत में फिर विनाश के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तो खुद का परिचय, खुदा का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, रचता का, रचना का, सब बातें जो हमें पता चली हैं वो सभी को बतानी है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। सतगुरु मिल गए, ज्ञान दिए, सदगति मिल गई, फिर गुरु की रस्म खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। सतगुरु ने हमें क्या किया? जीवन मुक्ति का रास्ता बता दिया, वरदान दे दिया। और फिर देखो बाबा पालना करते हैं, श्रीमत देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर बनकर हमें। तो ये है पालना है, वरदान है, सदगति है। तो बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे, जाएंगे और तुरंत आएंगे।
यहाँ तो शरीर से पार्ट बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पार्टधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमासान है, देख रहे हैं ना। सारी जनसंख्या, सारी आत्माएं धरती पर हैं इस समय ऑलमोस्ट। तो बाबा कहते हैं कितना घोर घमासान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमासान नहीं था। कितना हंगामा है ना अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, संगम पर है अभी शिवालय। सतयुग क्या है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ शिवालय परम धाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। सतयुग में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। स्वर्ग तो अनेक वर्ग हैं, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पद पाएंगे। वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं, मंत्री नहीं है ना, वजीर नहीं है, सिर्फ राजा रानी है। तो वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं, जब देह अभिमान में आ जाते हैं, मति भ्रष्ट हो जाती है, तब फिर मंत्री की सलाह लेने के लिए वजीर की ज़रूरत पड़ती है। अभी देख रहे हैं ना कितना मंत्रालय है, कितनी मिनिस्ट्री है। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर हैं, कितने मंत्रालय हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मज़े का खेल है। खेल हमेशा मज़े का ही होता है। खेल में मज़ा आता है ना, सुख भी होता है दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं बीती सो बीती देखो, जो बीत गई बीती देखो, बनी बनाई बन रही। नया तो कुछ हो ही नहीं रहा है, नथिंग न्यू। जो बना था वही बन रहा है, जो हुआ था वही हो रहा है। तो यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर हैं, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मनाभव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल न सके। भाषा तो चाहिए ना, कैसे नहीं तो एक दूसरे से संपर्क स्थापित करेंगे, कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के मन की बात जानेंगे, सुनेंगे, कहेंगे। तो भाषा तो चाहिए ना। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। अभी तो देखो कितनी भाषाएं हैं। अपनी मातृभाषा मदर लैंग्वेज जैसे कि बोलने में शर्म महसूस करते हैं। हर 100 किलोमीटर पे अलग भाषा है, अलग बोली है। तो बाबा कहते हैं जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। कई आत्माओं को देखो कितनी कितनी भाषाएं आती हैं। तो जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी, भाषा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, हर 100 मील पर अलग बोली अलग भाषा। वहाँ तो एक ही भाषा होती है।
यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना, टीचर को कभी गले से थोड़े ही लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर ठहराना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? कभी गले लगाते हैं स्टूडेंट टीचर को? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। भाकी पहनना है ना तो बाबा से भाकी पहनो, रूहानी भाकी। बाबा के गले लग जाओ, बाबा को गले लगा लो, बाबा के दिल में बस जाओ, बाबा को दिल में बसा लो। दुनिया वालों से दिल लगाया, मनुष्यों से दिल लगाया तो दिल के टुकड़े हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बाबा देखो आके सब कुछ जोड़ देते हैं, कहते हैं सारे संबंध मुझसे निभाओ। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना। पतित हो तभी कह रहे हमको पावन बनाओ। फिर मेरे को भागी कैसे पहन सकते? अब हम पतित हैं तो बाबा तो पवित्रता का सागर है। बाबा कहते हैं मेरे को भागी कैसे पहन सकते हैं? बाबा तो निराकार है ना, तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मेरे को भागी कैसे पहन सकते? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। बाबा का कहना नहीं माना तो बाबा हमें गले से लगाएंगे? जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो जीवन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भागी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भागी पहनूं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो चलो क्या करते हो, मेरा जो तन है जिसमें शिव बाबा आते हैं इसको भाकी पहन लेते हो, मैं शिव बाबा को कैसे गले लगाऊं, उनके गले कैसे लगूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है, बाबा की याद से शक्ति मिलती है। बाप सर्वशक्तिमान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं, उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, वहाँ तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं, यहाँ तो प्रेम है नहीं। कहते हैं ना, एक उदाहरण दिया जाता है कि शेर बकरी जो है वहाँ एक ही घाट पर पानी पीते हैं, और यहाँ तो प्रेम नहीं है। देखो इंसान इंसान के साथ ही नहीं रह पा रहा है, बल्कि जानवर तो फिर भी मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन इंसान इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं, वह सर्व का सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने, पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। बाबा का धंधा यही है कि पतितों को आकर पावन बनाए। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रिकुटी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी भ्रिकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ, वह तो बाजू में बैठा है। यह बड़ी समझने की बात है, मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ, यह भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है।
तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाबा को हम आमने सामने देखते हैं, लेकिन शिव बाबा परमात्मा और ब्रह्मा बाबा आत्मा ये तो बगल बगल बैठे हैं ना, एक ही भ्रिकुटी तख्त पर हैं। तो बाबा कहते हैं बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हो, तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हों, झुटका खाते रहें, ऐसी पढ़ाई तो होती ही नहीं। सोते सोते पढ़ सकते हैं? बाबा क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आएगा, नींद में चले जाएंगे तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे या तो झुटका खाते रहते हैं या कोई भांग पी कर आए हैं, नशा करके आए हैं जो झूम रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा इस तन में है, मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं यह क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद कर बैठे। चेक कर लो, आंखें तो बंद नहीं है ना किसी की। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। भल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़ी है जिसको देखें। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी गम की निशानी है। तो हम तो खुश हैं ना, कमाई कर रहे हैं तो सोना नहीं है। बाबा कहते हैं उबासी नहीं लेना है। उबासी क्या है? गम की निशानी है, दुखी हैं, सो रहे हैं, निढाल पड़े हैं, बेबस हैं। बाबा कहते हैं बीमार होगा व दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। और ये तो हम सच्ची कमाई कर रहे हैं। तो बाबा व्यापारी भी हैं। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था, नाइट ड्यूटी होती है देखो कई जगह। कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। कई बार कोई वीआईपी आते हैं तो रात को भी कोई भी चीज़ है, कोई जगह है तो खुली रखनी पड़ती है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी, पर्दे नशीन भी आएंगी। बाबा के टाइम में जब साकार बाबा थे तब तो पर्दा प्रथा थी ना, आजकल तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं बहुएं पर्दे नशीन रहती हैं, मोटर में भी पर्दा रहता है। रिक्शा मोटर गाड़ी जिसमें भी जाते थे ना, सब पूरा चादर से पर्दे से ढका जाता था, घूंघट में रहते थे। देखो यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। जो ये अज्ञान रूपी पर्दा आंखों पर पड़ा है, बुद्धि में पड़ा है, जो ताला बंद है, ये ज्ञान मिलने से ये पर्दा खुल जाता है। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। सतयुग में पर्दा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे क्या है? देह अभिमान नहीं है, विकारी दृष्टि नहीं है, समझ है, खुद को आत्मा समझते हैं, दैवी गुण है, इसलिए पर्दे की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं, पावन हैं। तो यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। चाहे स्त्री देह हो, पुरुष देह में कोई भी आत्मा हो, सबके लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा, यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम दुख की निशानी है। वरदान है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव।
बाप दादा कहते हैं, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है हम योगियों का। तो बाबा कहते हैं, जो खुद संतुष्ट रहते हैं, औरों को भी संतुष्ट करते हैं, तो ऐसे योगियों का, ऐसे योगी जीवन वाली आत्माओं का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। हाँ, खुद खुदा और फिर लौकिक अलौकिक परिवार, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। कैसे अभी राजयोगी हैं हम? राजा ही है हमारी। मुझ आत्मा की अपने कर्मेंद्रियों पर राजाई। तो कौन सा तख्त है? स्थिति का तख्त। ताज कौन सा है? विश्व कल्याण का, ये जिम्मेवारी का ताज है। और तिलक कौन सा लगाएं? स्वराज्य अधिकारी का। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से 3 बातें, हर पॉइंट पे 3 बातें। पहली बात, बनी बनाई बन रही, इसलिए बीती का चिंतन नहीं करना है, रोना पीटना नहीं है। दूसरा, पढ़ाई करते हैं हम तो आँख नहीं बंद करनी है, उबासी नहीं लेनी है और गफलत नहीं करनी है। तीसरा, किसी से दिल नहीं लगाना है, पतित नहीं बनना है, बाप को निरंतर याद करना है। चौथा, स्व से, बाप से और परिवार से सर्टिफिकेट लेना है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट। और पांचवा, ताज, तख्त और तिलक। ओम शांति। फिर से